मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की मुसीबत बने कैलाश विजयवर्गीय। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की वजह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट ही नहीं, राष्ट्रीय मानव आयोग ने भी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। 2 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई। और सिर्फ ये 2 बड़े आयोग ही नहीं, मध्य प्रदेश की जनता, जिस शहर में यह नरसंहार हुआ है उस शहर की जनता ने भी अब मुखर हो गई है। 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी मोहन सरकार की तरफ से। कैलाश विजयवर्गीय ने चेक लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र के मृतकों के घर पहुंचे, लेकिन मृतक के परिजन चेक लेने से इंकार कर दिया, नाराजगी जाहिर की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उनके ही विधानसभा की जनता ने घेर लिया और जब घिर गए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो अपने स्कूटर स्टार्ट कर भागते नजर आए। लेकिन अब तक ना तो मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खुली है और ना तो केंद्र सरकार ने इस पर कोई हस्तक्षेप किया है, ना सफाई दी है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नरसंहार हो गया हो जिसका जिम्मेदार कोई प्रशासन में बैठा मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री हो, महापौर हो, जिनकी वजह से इतने लोग असमय अपनी जान गंवाई हो, इसके बावजूद भी सत्ता के सिंहासन पर बैठे, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो और चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय हो, अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, कार्यवाही नहीं कराते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि सत्ता का रसूख इतना ज्यादा है कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है, उनके खिलाफ कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? क्या यह वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय इतने पावरफुल नेता हैं कि ना तो मध्य प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कुछ कह पा रही है और ना तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ कुछ कह पा रही है? हाँ, यह बात और है कि केंद्र सरकार के दबाव की वजह से कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी पर उन्होंने माफी मांग ली है, अपने शब्दों को वापस लिया है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, ना तो केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है और ना तो कार्यवाही को लेकर कोई भी ऐसा लहजा अपनाया है जिससे यह माना जाए कि निश्चित तौर पर जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है। यह बात भले है कि छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही कर सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारी जो शायद मंत्री जी झूला झूलते हैं तो फिर कर्मचारी क्यों काम करें? वो भी सोचते हैं कि जब मंत्री जी मौज काट रहे हैं तो भैया हमारा क्या जाता है। जो जनता के सामने वादा कर आए हैं कि हम आपको सभी सुविधा मुहैया कराएंगे, उन्हीं को जब चिंता नहीं है जनता की तो हमारा क्या जाता है, चलो हम भी मौज कर लेते हैं। उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है जो शायद सबसे निचले पावदान पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो जनता से वादा कर और सिंहासन पर बैठते हैं, मलाई खाते हैं, लेकिन जनता की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अंत में जनता को टॉयलेट भरा पानी पिला दिया जाता है। स्वच्छ शहर में जनता का विश्वास है सरकार पर, लेकिन क्या पता कि सरकार ही जनता की आंखों में धूल झोंक कर और उनको इतनी बैक्टीरिया युक्त पानी भेज देगी कि जनता में तबाही मच जाएगी। दरअसल पूरा मसला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से कई लोगों ने जान गंवा दी है और वहां तबाही मची हुई है, लेकिन सरकार है कि अपनी जगह से हिल नहीं रही है। ना तो मध्य प्रदेश सरकार हिल रही है और ना तो केंद्र सरकार, क्योंकि दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मध्य प्रदेश के जो विधानसभा क्षेत्र में नरसंहार मचा है वहां के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बतौर कैबिनेट के मंत्री हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। वहां की महापौर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्यवाही करने की हिमाकत नहीं कर रहा है। अपितु ये लोग जरूर कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे उनके ऊपर खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन दोषी है कौन? भाई जिम्मेदार तो आप हो, जिम्मेदारी आपने ली थी, तो दोषी है कौन? यानी अगर आप पर कार्यवाही करनी होगी तो या तो मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन लेना होगा या तो केंद्र सरकार को। लेकिन बड़े बड़े आयोग, राष्ट्रीय मानव आयोग ने संज्ञान ले लिया है, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार की अभी तक नींद नहीं खुली है या फिर सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है। इस खबर में मैं बताता हूं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने क्या कहा है,
क्या स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और किस लहजे में मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, ये आप समझिएगा। इंदौर के प्रीतमपुरा में 14 लोगों की जान दूषित पानी की वजह से हो गई। इसकी पुष्टि गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट से हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने कहा, सैंपल की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर पुष्टि की गई है दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, डिटेल्स रिपोर्ट का इंतजार है। मेडिकल कॉलेज में कल्चर टेस्ट भी किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि भागीरथीपुरा में पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चौकी के पास लीकेज वाली जगह है, वहीं इसकी सबसे प्रमुख आशंका है। उधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार पर नकेल कसी है। वजह क्या है, आरोपी कौन है, किस वजह से 14 लोग असमय अपनी जान गंवा दी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई जाता है तो जाता रहे, जिस तरह मंत्री का बयान कि घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फोकट का सवाल बिल्कुल मत करना। यानी मंत्री जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मंत्री जी को यह नहीं लगता कि हमारी वजह से लोगों की जान गई है। मंत्री जी आज भी पल्ला झाड़ने में लगे हैं। इस मुद्दे पर आज हाई कोर्ट में भी दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। जबलपुर की 2 सदस्यीय बेंच ऑनलाइन सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया था, जिसको लेकर महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले गुरुवार सुबह कैलाश विजयवर्गीय भागीरथीपुरा पहुंचे। इस दौरान 7 मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक देने थे। परिजनों ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें आपका चेक नहीं चाहिए। विजयवर्गीय स्कूटर पर सवार होकर भागीरथीपुरा पहुंचे थे। इस दौरान महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की। इसका वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में एक महिला कहती दिख रही है कि पिछले 2 साल से गंदा पानी आ रहा है। भाजपा पार्षद को बार बार बताया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या मंत्री जी अब भी क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या अब भी आपके महापौर की जिम्मेदारी नहीं है? क्या तब भी आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या तब भी आप लोग बचते नजर आ रहे हैं? आपने कहा कि अस्पताल पैसे नहीं ले रही है, लेकिन एक महिला आरोप लगा रही है कि वहां पैसे मांगे जा रहे थे। भागीरथीपुरा की निधि यादव गोद में बच्चा लिए अस्पताल के पास बदहवास घूम रही थी। उसके साथ ननद पिंकी भी थी। कुछ नेताओं ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो वो नाराज हो गई। निधि तल्ख लहजे में बोली कि मेरी 70 साल की सास रामलली यादव 7 दिन से अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल वाले सिर्फ देकर पैसा मांग रहे हैं। उसकी किडनी फेल हो गई है, उसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये 2 लाख रुपए देकर सास लौटा देंगे क्या हमको? हमारे पेट में दर्द है, फिर भी बच्चे लेकर दौड़ रहे हैं। मंत्री जी से मिलने गए तो उनके लोगों ने मिलने भी नहीं दिया। मंत्री जी, आप तो कहते हैं कि जनता के हित में हम खड़े हैं, लेकिन यहां तो लोग कह रहे हैं कि आपके लोग आपसे मिलने ही नहीं दिया। गोद पर बच्चा लिए एक महिला खड़ी है, उसके भी पेट में दर्द है, लेकिन अस्पताल के लोग पर्ची थमाकर और पैसे मांग रहे हैं। और जो असली दोषी है, चाहे मंत्री क्यों ना हो, चाहे महापौर क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।